हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हम लोग इस वीडियो में रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, यानी इंग्लिश रीडिंग करने के तरीके सीख रहे हैं। बहुत लोगों को इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है, जो लोग रीडिंग करते भी हैं तो सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मेरा ये दावा है कि आज के बाद से आपको कभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इंग्लिश रीडिंग करने में। तो देखिए, ये वीडियो का पार्ट 5 है। इसके पहले वीडियो में हम लोग 4 पार्ट को पढ़ चुके हैं, यानी अलग अलग साउंड कैसे होता है, अलग अलग लेटर का, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये 4 लेटर का हम लोग साउंड अलग अलग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग यू का उच्चारण पढ़ेंगे, कैसे यू अलग अलग पढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए BUT, बट, तो यहाँ पे जो ई साउंड आ रहा है वो अ साउंड पढ़ा रहा है, बट। तो यहाँ पे जो PUT है तो क्या पट पढ़ाएगा? नहीं। अब यहाँ पे ये क्या पढ़ाएगा? पुट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यू है वो अ पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे जो यू है वो क्या पढ़ा रहा है? ऊ पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिटी, अब यहाँ पे अनिटी नहीं कहेंगे, अच्छा यूनिटी नहीं कहेंगे, यहाँ पे यूनिटी यानी यू ही पढ़ा रहा है, यू, समझ में आ रहा है? यू पढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए श्योर यानी यू पढ़ा रहा है, श्योर। तो ये यू का देखिए कैसे अलग अलग उच्चारण हो रहा है, यही हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आप लोग इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। मेरा दावा है आज के बाद से आपको रीडिंग करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो लोग इसके पहले पार्ट को, सारे पार्ट को जो मिस कर दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देखिए। बिल्कुल हर एक चीज़ आपको डीपली, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है, जब 2 कॉन्सोनेंट या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए तो यू का उच्चारण अ होता है। देखिए एग्जांपल समझिए, नियम क्या कर रहा था कि जब 2 कॉन्सोनेंट, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में जब क्या है? यू आए, तो इस यू का उच्चारण क्या होता है? अ पढ़ाता है। यानी अब इसको मुड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मड, अ साउंड आता है। उसी तरह देखिए HUT, यू आ रहा है बीच में, हट, अ साउंड। लक, डस्ट, ब्रश। अब भारी भारी वर्ड, देखिए भारी भारी वर्ड बिल्कुल इजीली आप लोग मिला के पढ़ सकते हैं। देखिए क्लस्टर, क्लस्टर। अब यहाँ पे जो सी है वो क पढ़ा रहा है, कहीं कहीं सी सौ पढ़ाता है। तो आने वाले वीडियो में हर एक चीज़ आपको बिल्कुल डीपली अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उन सारे दोस्तों को जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। अब आइए सेकेंड नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नियम क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में यू के बाद RE आए तो यू का उच्चारण यो होता है। यानी अब कोई वर्ड है, यू के बाद क्या आना चाहिए? RE आए। देखिए RE आ रहा है, तो अब इस यू का उच्चारण क्या होता है? यो होता है, यो, यानी SU स्यो, PU प्यो, समझ में आ रहा है? यानी श्योर, प्योर, क्योर, प्योरिटी, एंड श्योर। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ाना सिखा रहा हूँ। अब आइए और नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड नियम क्या कह रहा है, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो यू को यू पढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। क्या नियम कह रहा था कि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के ई आए, यानी कोई वर्ड है अगर यू आ रहा है तो यू के बाद अगला लेटर क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। तो इस कॉन्सोनेंट को छोड़ के लास्ट में ई आए तो इस यू का उच्चारण क्या पढ़ते हैं? यू ही पढ़ते हैं। जैसे क्यूट, क्यूट, समझ रहा है? यानी CU क्यू, TU ट्यू, समझ रहा है? MU म्यू, ऐसे पढ़ाएगा। तो क्यूट, ट्यून, ट्यूब, म्यूट, समझ में रहा है? अब आइए नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू के बाद RE आए तो यू का उच्चारण अ होता है। यानी कोई वर्ड है, यू के बाद से लास्ट में RE आना चाहिए, यानी यू के बाद RE आ रहा है, तो उस स्थिति में इस यू का उच्चारण क्या होता है? अ होता है, अ। यानी देखिए फ्यूचर। अब यहाँ पे जो यू है, यू पढ़ा रहा है, सब वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ लास्ट में यू के बाद RE आ रहा है तो देखिए च पढ़ाएगा, फ्यूचर। नेचर, अब नेचर नहीं कहेंगे, लास्ट का जो वॉवेल के पास जो आर आता है वो आर नहीं पढ़ाता है। नेचर। कल्चर, समझ में आ रहा है? ओ पढ़ा रहा है, कल्चर। लेक्चर,
समझ में आ रहा है। लेक्चर लोग बोलते हैं तो चर नहीं पढ़ाता है, लेक्चर नहीं होता है। वॉवेल के बाद जब भी आर आए वो आर साइलेंट होता है। आने वाले वीडियो में हम लोग साइलेंट वर्ड भी सीखने वाले हैं। तो क्या पढ़ाएगा? लेक्चर। देखिए मैं आपको जो भी अभी नियम सिखा रहा हूँ तो ये परफेक्ट नियम, इंग्लिश में कोई नियम होता नहीं इंग्लिश रीडिंग करने का। मैंने बहुत मेहनत से खुद से आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी लगे। समझ में आ रहा? तो हो सकता है बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे आपको जो मैं नियम बता रहा हूँ उस नियम पर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम जो वर्ड्स है जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ उस नियम पे वो पढ़ाएगा। अब आइए नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही रीडिंग करने नहीं आता है। हम बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जब इंग्लिश रीडिंग करना सिखा देंगे आपको तो मैं आप टेंशन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको स्पोकन क्लास सिखाऊंगा, फिर मैं आपको स्पोकन का क्लास कराऊंगा। यानी बहुत लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं तो मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, हर एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा। आने वाले वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के लिए, CBSE के लिए, ग्रामर, इंटरनेशनल, हर एक चीज़ सिलेबस पूरा पढ़ाऊंगा। बिल्कुल अभी जीरो लेवल से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए आगे नियम क्या, तो आइए आगे नियम की तरफ हम लोग देखते हैं। तो देखिए पांचवा नियम क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में UE आए तो उस UE का उच्चारण क्या होता है? ऊ होता है। देखिए कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? UE आना चाहिए, UE। तो अब इस UE का उच्चारण क्या होगा? ऊ होगा। यानी BLUE, ब्लू, क्लू, ट्रू, ग्लू। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट नियम देखिए, कुछ वर्ड्स में यू को यू ही पढ़ते हैं। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा तो अ पढ़ाता है, जैसे BUT, बट। लेकिन कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, अब बोले ना आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे जो उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्शंस हैं। यानी अब यहाँ BUL, अब यहाँ बल नहीं कहेंगे, बुल पढ़ेंगे, फुल। यानी कुछ वर्ड्स में यू को यू पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। फुल, पुश, पुल। अब देखिए इसको बुश, अब इसको बस नहीं कहेंगे। बस का ये क्या स्पेलिंग है? BUS। ये है बस और ये है बुश, मतलब झाड़ी जो होता है, बुश। तो आई होप बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी रूल्स बता रहा हूँ, आप लोग सबको इसको नोट्स कीजिए, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आप लोग जब इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो इस नियम को आप लोग उसमें देखिए, पढ़िए। जहाँ पे नहीं आ रहा है उस नियम को पढ़ के बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इंग्लिश पढ़ने आएगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप लोग नहीं सीख सकते हैं। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करें तो आप लोग बिल्कुल सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको सीखना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। अब आइए नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो उस यू को अ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यानी कोई वर्ड है जब यू के बाद क्या आए? आर आए, तो ये जो यू है वो अ पढ़ाता है। यानी टर्न, समझ मेरा, अ पढ़ा है। ट, CU, क पढ़ाएगा, कू नहीं पढ़ाएगा। समझ मेरा? तो टर्न, कर्ड, बर्न। अब एक चीज देखिए, बर्न नहीं, ये जो आर है आपको अभी बताएं स्टार्टिंग में ही कि जब भी वोवेल के बाद जब आर आए तो उस आर को हम नहीं पढ़ते हैं। आर क्या होता है? साइलेंट होता है। हम लोग आने वाले वीडियो में साइलेंट वर्ड को सीखेंगे। तो देखिए BURN, बर्न नहीं, बर्न। समझ मेरा? ओ, बर्न, बर्डन। देखिए यू है वो अ पढ़ा रहा है, बर्डन, कर्टन। समझ मेरा? कर्टन। तो जो सी है क पढ़ा रहा है। समझ मेरा? तो कहाँ क पढ़ा रहा है, कहाँ स पढ़ा रहा है, हर एक चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने बढ़िया से सीख लिया इस यू को अ कैसे पढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट नियम की तरफ क्या कर रहा है। जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो उस यू को भी उस समय का अ ही पढ़ते हैं। देखिए अब जो यू है वो स्टार्टिंग में आना चाहिए। यहाँ पे यू के बाद आर आ रहा था, बीच में था। यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होना चाहिए? यू से होना चाहिए। तो उस यू को हम अ पढ़ते हैं। कब? जब इस यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए। देखिए यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ देखिए दो कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसे अब देखिए अभी नियम आपको हम बताएंगे। अब ये यूनिट है तो यहाँ पे जो यू है वो अनिट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट नियम में हम बस यही सीखने वाले हैं। तो अ कैसे पढ़ाता है? तो जब भी यू आए स्टार्टिंग में और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो ये जो यू है वो अ पढ़ाता है। यानी अंकल, अंडर, अंडर, अर्जेंट। समझ मेरा? अर्जेंट, अर्जेंट, अल्टी। देखिए अ पढ़ा रहा है, अल्टीमेटली। भारी भारी वर्ड भी आप मिला के बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। अम्ब्रेला,
यानी अ पढ़ा रहा है। तो इस तरह से कितना आसान तरीके से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। अब आइए लास्ट नियम की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए लास्ट नियम क्या कर रहा है, लास्ट ये 9 नंबर, ये हम लोग 9 रूल को पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वोवेल आए तो यू को यू पढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल समझते हैं। नियम क्या कर रहा है, कोई वर्ड यू से शुरू हो रहा है, इसके पहले भी यू से शुरू हो रहा था, तो कोई वर्ड यू से शुरू हो रहा है, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के, देखिए यू के बाद जो एन आ रहा है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट को छोड़ के अगर कोई वोवेल आ रहा है तो ये जो यू है वो ओ ना पढ़ा के यू पढ़ाता है, यानी यू, समझ में आ रहा है, यानी क्या पढ़ाएगा, ये यूनिट पढ़ाएगा, यानी यूनिट, यूनिट, इसको अनिट नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है, यूनिट। उसी तरह देखिए यूनिटी, यू के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो अब ये यू क्या पढ़ाएगा, यू ही पढ़ाएगा, यूनिटी, यूनिक, यूनिक, यूटेंसिल्स, जिसका मतलब क्या होता है, बर्तन, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। देखिए उसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी। तो अब देखिए कैसे मिला मिला के बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग पढ़ना सीख गए, समझ में आ रहा है। आई होप बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को जो भी हम पढ़ाए हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर आप उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए जाके, और आप लोग पढ़ने का बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे नहीं आ रहा है ये रूल्स आप लोग देखिए, बिल्कुल काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा इस वीडियो को देखने के बाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा आपको लगा पढ़ाई इसका। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। मैं बिल्कुल जीरो से ही इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जीरो से आपको बिल्कुल हाई लेवल